हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमजेड एकेडमिक्स। सो कंटिन्यू करेंगे हम आज के वीडियो लेक्चर में बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट किया था। राइट, सो मार्च 2020 का मैथ्स 2 का ज्योमेट्री का हमने पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट किया था। एक ही क्वेश्चन हुआ था हमारा लास्ट वीडियो में। सो आज हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में कर पाए। ओके, एंड बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। चलो स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग एक्स्ट्रा टाइम। एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो वैसे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो है कंप्लीट कर लिया था। नाउ आगे हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 में अब क्या दिया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको यहाँ पे कंप्लीट एंड राइट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ एनी टू। आपको कोई भी दो एक्टिविटीज़ दी गई है, करने हैं, आपको सॉल्व करने हैं। टोटल यहाँ पे कितना दिया हुआ है एक्टिविटी देखो तो 3 दिया हुआ है। ओके, 3 एक्टिविटीज़ में से आपको कोई भी दो एक्टिविटी यहाँ पे सॉल्व करना है। ओके, और उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, मतलब ईच एक्टिविटी 2 मार्क्स का हो गया। इट मीन्स ईच एक्टिविटी कितने मार्क्स का हो गया, 2 मार्क्स का। अब ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट जो एक्टिविटी है वो देखो टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थियरम है। ये आपको नहीं करना है बिकॉज ये रेड्यूस पार्ट है। ओके, सर्कल का जो 3.5 है ना प्रैक्टिस सेट उसका है ये पार्ट। ये रेड्यूस है, ये हम लोग नहीं करने हैं। तो हम लोग यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड ये करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा ए जो है, ए में हम लोग 2 क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे। एंड क्वेश्चन नंबर ए का ही जो यहाँ पे 2 का जो हमारा बी पार्ट है, बी में आपको सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आपको टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। ओके, कितने क्वेश्चंस है देखो, 1 2 3 4 एंड 5 क्वेश्चंस हैं। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है। राइट, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अभी देखो एनी 4 तो और टोटल 8 मार्क्स के लिए, तो ये भी आपको 2 मार्क्स के लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी 2 मार्क्स के लिए, ये आप अच्छे से याद रखो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते। फर्स्ट वाला नहीं कर रहे, वाई, बिकॉज ये रेड्यूस पार्ट का है तो ये नहीं कर रहे। ये हम लोग करेंगे अभी सेकेंड और थर्ड करेंगे। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ए में सेकंड देखो, एक्टिविटी कभी भी स्टूडेंट याद रखो, आप एक्टिविटी आपको सेम टू सेम करना होता है। अगर मान लो इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेप आपको करना भी है तो आप रफ में करोगे और डायरेक्टली यहाँ पे बॉक्सेस को फिल करोगे एग्जाम में। राइट, सब कुछ सेम टू सेम आपको लिखना होता है। जहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है वहाँ से आपको सब कुछ सेम टू सेम जो है आंसर शीट पे लिखना है। ओके, ये क्लियर हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो लिखा है, इफ सेक थीटा इक्वल्स टू 25/7 फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। हमें यहाँ पे सेक थीटा दिया हुआ है, टेन थीटा फाइंड करना है। तो हमारे पास ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। राइट, देखो हमने सीखा था एक कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ऐसा होता है। ओके, ये टेन को अगर उस साइड आप भेज दोगे तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। राइट, तो वही है देखो यहाँ पे सेम। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हुआ है, ये आपको नहीं लिखना है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया। अब यहाँ पे सेक की वैल्यू पुट कर दोगे आप, तो सेक का तो स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो 25/7 जो है वो होल स्क्वायर में आ जाएगा इस तरह से। राइट, अब देखो ये टेन में 1 प्लस नहीं हो सकता, तो 1 को इधर लेके आओगे आप, तो ये टेन, ये जो +1 है इस साइड आके हो जाएगा आपका -1। क्लियर है, तो यहाँ पे आके हो गया -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 49 1 जा 49, 625 एज इट इज रहेगा। और ये 49 को यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहता तो 1 होता है, तो यहाँ पे इससे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो 49 1 जा 49। अब 625 को 49 से माइनस करोगे, 625 माइनस 49, तो 15 माइनस 9 हो जाएगा 6, 11 माइनस 4 7, और ये हमारा हो गया 5। तो ये कितना हो गया, 576। ओके, 576। नाउ अब यहाँ पे जो है ना आपका टेन स्क्वायर थीटा है, तो दोनों साइड का अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ का स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली टेन थीटा आ जाएगा। और 576 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 24। ओके, और 49 का स्क्वायर रूट आता है 7। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। राइट,
सो जैसा एक्टिविटी सॉल्यूशन में दिया रहेगा एज इट इज आपको क्या करना है, यहाँ पे सेम टू सेम आपको लिख देना है। ओके, और जहाँ पे आप लिख रहे हो वहाँ पे क्या करो, बॉक्सेस बना दो। ओके, जो ब्लैंक प्लेसेस था ना, जो ब्लैंक प्लेस था उस वहाँ पे आप क्या करोगे, प्रॉपर बॉक्स बनाओगे। पेंसिल यूज करोगे आप तो बेटर रहेगा। ओके, तो इस तरह से नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट वाला हमने नहीं किया बिकॉज वो रिड्यूस पार्ट का है। चलो थर्ड वाला करते हैं। राइट, सेकेंड हो गया, थर्ड करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2A का थर्ड जो सब क्वेश्चन है वो ये एक्टिविटी है। राइट, इसको देखते कैसे करना है आपको। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल दिया है यहाँ पे आपको। सर्कल में देखो ये हमारा पॉइंट O जो है वो सेंटर है, और सर्कल पे कुछ पॉइंट्स हैं Y A X B इस तरह से। राइट, और ये हमारा पॉइंट O जो है वो सर्कल है, सर्कल का सेंटर है। राइट, और सेंटर पे एक एंगल दिया आपको, देखो AOB 100 डिग्री का। तो ये जो एंगल है इसे हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। बिकॉज ये सेंटर पे है तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, सेंट्रल एंगल। अब एक चीज़ है यहाँ पे कि ये जो सेंट्रल एंगल है और उसके सामने देखो ये आर्क है AXB, ये जो आर्क है AXB। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि सेंट्रल एंगल और उसका करेस्पॉन्डिंग जो आर्क रहेगा, नॉर्मली यहाँ पे माइनर आर्क ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे देखो आपको करना क्या है, क्वेश्चन वो मैंने नहीं बताया। क्वेश्चन क्या है कि इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ये जो गिवन फिगर है इसमें O जो है आपका सेंटर है। यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको ये टेबल कंप्लीट करना है जिसमें आपको नेम ऑफ आर्क और मेजर ऑफ आर्क लिखना है। ओके, और यहाँ पे टाइप भी दिया हुआ आपको, माइनर आर्क, मेजर आर्क। तो पहले आप ये समझ लो कि माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या होता है। तो माइनर आर्क मतलब छोटा वाला आर्क हो गया। देखो AXB आपका माइनर आर्क है, और यहाँ पे AYB ये आपका मेजर आर्क है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरह से। देखो AXB ये आपका माइनर आर्क है, और ये आपका जो बड़ा वाला है यहाँ से लेके A से लेके आपका देखो यहाँ तक B तक, वो है आपका मेजर आर्क। ओके, तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो माइनर आर्क ये आपका माइनर आर्क हो गया AXB, और ये AYB आपका हो गया मेजर आर्क। ओके, देख के साइज देख के बता सकते हो आप। राइट, अब यहाँ में मैं ये बता रहा था कि ये जो एंगल है वो सेंट्रल एंगल है, और सेंट्रल एंगल जो होता है ना वो इक्वल होता है उसके करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क के। तो यहाँ पे AXB आप इसका माइनर आर्क है सेंट्रल एंगल का, ये देखो करस्पॉन्डिंग एंगल है ये। तो सेंट्रल एंगल और ये माइनर आर्क ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होता है। तो एंगल AOB 100 डिग्री का है, तो यहाँ पे AXB ये भी कितने डिग्री का रहेगा, 100 डिग्री का रहेगा। ओके, आर्क का मेजरमेंट भी किस में होता है, डिग्री में होता है। तो ये बचा हुआ AYB कितना होगा, तो बहुत ही सिंपल है। टोटल सर्कल का मेजरमेंट होता है 360 डिग्री, उसमें से अगर ये 100 आप माइनस कर दोगे तो बचता कितना है, 260 डिग्री। तो मेजर आर्क का जो मेजर आर्क जो है यहाँ पे मेजर आर्क, उसका मेजरमेंट कितना हो गया, 260 डिग्री। ओके, तो अब आपको नेम भी पता है और यहाँ पे मेजर भी पता है, तो आप फटाफट लिख लोगे। यहाँ पे माइनर आर्क का हम लोग मेजरमेंट लिखेंगे, यहाँ माइनर आर्क का फर्स्ट नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे नेम है देखो AXB, इस तरह से तीनों पॉइंट आपको कंसीडर करना है। तो यहाँ पे लिख दिया आर्क लिखो आप, आर्क AXB। थोड़ा ये जगह कम हो रहा है इसलिए मैं बाहर जा रहा है। तो आप लोग जब आंसर शीट पे बनाओगे ना ये टेबल, तो वहाँ पे पहले लिखना फिर बॉक्स बनाना अच्छे से। राइट, देन मेजर आर्क का भी नेम लिखते, देखो A मैंने छोटा लिख दिया यहाँ पे, वेट। सो इस तरह से देखो AXB मैंने ये माइनर आर्क लिखा है। अब यहाँ पे AYB आपको मेजर आर्क लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर्क AYB, ये हमारा हो गया मेजर आर्क। राइट, दोनों का नेम लिख दिया। नाउ आप मेजरमेंट लिखते हैं, तो ये देखो सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल के करस्पॉन्डिंग में जो माइनर आर्क रहेगा दोनों का मेजरमेंट सेम रहेगा। तो ये हो गया आपका 100 डिग्री माइनर आर्क का मेजरमेंट। AXB का मेजरमेंट भी कितना होगा, 100 डिग्री, और बचा हुआ 260 क्या होगा, मेजर आर्क का मेजरमेंट। टोटल सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360, तो इसलिए 260 हो गया मेजर आर्क का मेजरमेंट। क्लियर है? राइट, बाकी ये सब जो है वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए था, ये सब आपको एग्जाम में कुछ नहीं करना। सो इस तरह से आप ये एक्टिविटी अगर आएगा तो आप इस तरह से क्या करोगे, अच्छे से
लिख लोगे, ओके, बना लोगे, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2B का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एंड फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको एक ट्रायंगल गिवन है यहाँ पे PRQ, जिसमें आपको यहाँ पे एक सेगमेंट NM भी दिख रहा है, राइट। क्या बोला है, इन ट्रायंगल PQR NM पैरेलल टू RQ, PQR, इस PQR ट्रायंगल में NM जो है पैरेलल है किसके, RQ के। सो इफ PM इक्वल्स टू 15, PM देखो 15 दिया हुआ है, PM जो है वो 15 दिया हुआ है आपको, राइट। MQ 10 बोला है, MQ 10 बोला है, NR 8, NR देखो यहाँ पे ये 8 है। देन फाइंड PN, ये हमें फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल है। जब कभी भी इस ट्रायंगल में एक कोई सेगमेंट, ओके, ट्रायंगल के दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा हो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, और थर्ड साइड के अगर पैरेलल हो, तो समझ जाओ यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करना है, दैट इज BPT यूज करना है, राइट। स्टार्ट कैसे करेंगे सॉल्यूशन, तो आप यहाँ पे जब सॉल्यूशन वहाँ पे लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2B इस तरह से, और फिर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, ओके। तो इस तरह से प्रॉपर क्वेश्चन नंबर लिखना है आपको, ये ध्यान में रखो, और सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि इन ट्रायंगल PQR, और आपको ये फिगर भी बनाना है यहाँ पे, ओके, फिगर भी बनाना है। सो लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR, यहाँ पे देखो NM पैरेलल टू RQ, ओके। एक काम करता हूँ, मैं फिगर भी बना ही देता हूँ। सो देखो स्टूडेंट, इस तरह से आपको फिगर बना लेना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओके। फिगर बनाना है आपको, ओके, जहाँ पे भी नेसेसरी है फिगर बनाओ। सो इन ट्रायंगल PQR, ये जो ट्रायंगल हमारा PQR, इसमें NM जो है वो पैरेलल है किसके, RQ के, राइट। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या होगा, यहाँ पे जो टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, उसका रेशियो इक्वल रहेगा दूसरे साइड के, राइट। ये जो फर्स्ट साइड जो को PR है, ये जो टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इसका रेशियो हम लोग लिखेंगे इस तरह से PN अपॉन NR, क्या लिखा, PN अपॉन NR, इस तरह से। और ये इक्वल रहेगा किसके, इक्वल रहेगा अदर साइड के रेशियो के, तो PM अपॉन MQ यहाँ पे आ जाएगा, PM अपॉन MQ इस तरह से आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे सारे आपको देखो वैल्यूज गिवन है, तो आप यहाँ पे पुट कर दो। PN का नहीं दिया हुआ है, PN हमें फाइंड करना है, ओके। सो PN देखो एज इट इज रहेगा, NR जो है NR वो 8 हो गया, PM कितना है 15, MQ देखो 10 है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, PN को इसी साइड रखो, 8 को उस साइड भेज दो। इससे पहले चाहो तो आप इसको भी रिड्यूस कर सकते हो, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ पे देखो PN इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8 इंटू 3 अपॉन 2, ओके। चाहो तो आप 2 से भी इसको डिवाइड कर सकते हो, क्या आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8, ओके। सो फाइनली PN इक्वल्स टू कितना मिल गया आपको, देखो 4 3 ज़ा 12। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, 8 3 ज़ा 24 हो जाता, 24 को 2 से डिवाइड करते तो 12 ही आता था, राइट। तो हमने इस तरह से PN फाइंड कर लिया, ओके। ये PN आप नीचे लिखोगे, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम था, मैंने इसलिए साइड में लिखा है, राइट। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2B का था, सब क्वेश्चन 1 वो हो गया। चलो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2B में देखो सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या दिया है, इन ट्रायंगल MNP एंगल MNP इक्वल्स टू 90 डिग्री, सेग NQ परपेंडिकुलर टू सेग MP, इफ MQ इक्वल्स टू 9, MQ देखो 9 दिया है आपको, और QP बोला है 4, देन फाइंड NQ, ये NQ फाइंड करना है। तो ये देखो ये NQ जो है ना, ये ज्योमेट्रिक मीन है, राइट। बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, जब कभी भी राइट एंगल का जो वर्टेक्स रहेगा, जैसे ये N है, यहाँ पे देखो MNP, यहाँ पे राइट एंगल है, और इस वर्टेक्स से हाइपोटेनियस पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना आप, तो यहाँ पे कौन सा थियरम अप्लाई होगा, थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ओके। पाइथागोरस चैप्टर में हमने पढ़ा था फर्स्ट एक्सरसाइज में। सो यहाँ पे फर्स्ट फिगर बना लेंगे, यहाँ पे मेजरमेंट्स लिख दो आप, राइट। MQ देखो कितना है, MQ 9 है आपका,
QP देखो 4 है, ये हमें फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इन ट्रायंगल MNP एंगल MNP इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। और क्या है, तो यहाँ पे देखो सेग NQ परपेंडिकुलर टू सेग MP, ओके। ये सारी चीज़ें हमने गिवन लिख दी। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर बाय थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बाय थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा यहाँ पे, तो ये जो परपेंडिकुलर है उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे NQ स्क्वायर, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है जो हाइपोटेनस को टू इक्वल नहीं, टू डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उन दोनों का मल्टीप्लाई लेंगे। तो NQ स्क्वायर जो है इक्वल रहेगा किसके, ये जो टू पार्ट में हाइपोटेनस डिवाइड हुआ है उनके मल्टीपल के। सो MQ इंटू QP इसके इक्वल रहेगा, राइट। सो NQ हमें फाइंड करना है, तो NQ स्क्वायर एज इट इज रहेगा। MQ का वैल्यू आप पुट कर दो, देखो MQ का हमने 9 लिखा है यहाँ पे, 9 इंटू 4। सो देखो NQ स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 36। अब दोनों का हम लोग क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, ओके। सो NQ इक्वल्स टू आ गया यहाँ पे 6, NQ इक्वल्स टू कितना आ गया 6। कैसे, NQ का स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर कैंसल, 36 का स्क्वायर रूट लिया तो 6 आ गया। समझ में आया। सो इस तरह से हमारा NQ हमें मिल चुका है। देखा कितना सिंपल सा सॉल्यूशन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2B का थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया आपको। यहाँ पे एक सर्कल है और उसमें एक ट्रायंगल भी आपको दिख रहा होगा। क्या दिया है, इन द फिगर गिवन अबव, यहाँ पे जो फिगर आपको दिया है अबव में, M इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, M उसका सेंटर है। सेक KL इज अ टेंजेंट सेगमेंट, सेक KL क्या है, टेंजेंट सेगमेंट है। L इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, L क्या है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इफ MK इक्वल्स टू 12, यहाँ पे देखो ये जो MK है वो 12 है, राइट। MK कितना है 12। KL इक्वल्स टू 6√3, KL कितना बताया आपको 6√3। देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो आपको क्या बोला, ये रेडियस फाइंड करो। तो देखो ML इसका क्या होगा, रेडियस होगा। ML क्या होगा, रेडियस। तो ML आपको फाइंड करना है, ओके। सो इस तरह से पहले फिगर बना लिया और सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, राइट। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो आप फास्ट फटाफट। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इन सर्कल विथ सेंटर M, इन सर्कल विथ सेंटर M। यहाँ पे देखो ML क्या होगा, रेडियस। आप ऐसा बताओ कि सेग ML इज अ रेडियस एंड seg KL is tangent at point L, therefore यहाँ पे KL जो होगा परपेंडिकुलर होगा, KL जो है वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, ML पे। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि seg KL is perpendicular to seg ML। अच्छा, ये परपेंडिकुलर कैसे हो गया, सिंपल, बाय टेंजेंट थ्योरम, ओके। सो टेंजेंट और रेडियस का रिलेशन क्या होता है, तो टेंजेंट और रेडियस जो होते हैं एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। सो दैट्स वाई ये परपेंडिकुलर हो गया। अब ये परपेंडिकुलर हो गया तो देखो ये ध्यान से, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके ML फाइंड कर सकते हैं, राइट। पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ML फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल MLK इन ट्रायंगल MLK एंगल MLK इक्वल्स टू 90 डिग्री, MLK इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आपको लिखना है, राइट। MK स्क्वायर, देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू रिमेनिंग साइड्स को स्क्वायर करके प्लस कर देना आपको, ML स्क्वायर प्लस KL स्क्वायर, राइट। वैल्यूज पुट किया, देखो MK का वैल्यू 12, तो 12 द होल स्क्वायर,
एम एल स्क्वायर एज इट इज रहेगा क्योंकि उसको हमें फाइंड करना है। के एल स्क्वायर हमें गिवन है 6√3, के एल स्क्वायर लिख दिया। नाउ 12 का जो स्क्वायर है 144 होता है, एम एल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। देखो ये 6 रूट के बाहर है तो 6 का स्क्वायर 36, बट 3 जो है रूट में था, सो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो 36 इंटू 3 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखो आगे सॉल्यूशन, 144 इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 कितना हो गया 108, 108। अब ये प्लस 108 है, उसको उस साइड भेजा तो माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे 144 माइनस 108 इक्वल्स टू ये वाला एम एल स्क्वायर। अब इसमें से माइनस किया, 144 से 108 माइनस किया तो 36 आता है। सो एम एल स्क्वायर इक्वल्स टू 36, राइट। और दोनों का अगर स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड का तो एम एल इक्वल्स टू 6 हो गया। देयरफॉर देखो हमने यहाँ पे लिखा था ना सेग एम एल इज अ रेडियस, सेग एम एल इज अ रेडियस, सो देयरफॉर द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 6 यूनिट। ओके, सो रीजंस भी लिख देते हैं यहाँ पे। सो इस तरह से आपको बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिखना है और टेकिंग ए स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड यहाँ पे लिखना है। ओके, आपको इस तरह से आंसर शीट पे एडजस्टमेंट नहीं करना है। मेरा तो यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। आपको प्रॉपर ऊपर से नीचे तक ही लाइन वाइज ही लिखना है। ओके, सॉल्यूशन अगर मान लो फर्स्ट पेज पे कंप्लीट इनकम्प्लीट रह गया तो नेक्स्ट पेज पे जाओ। ओके, तो पेजेस पे आप जाओ, नेक्स्ट पेज पे जाओ। इस तरह से साइड में आपको एडजस्टमेंट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। ये मैं फिर से बता रहा हूँ, हो सकता है कोई मेरा वीडियो देख के इसी तरह से साइड में सॉल्यूशन करने लगे, ऐसा नहीं करना आपको। अगर इस साइड पे अगर यहाँ पे मान लो एंड हुआ, पेज अगर मान लो खत्म हो गया, यहाँ पे पेज में जगह नहीं है तो नेक्स्ट पेज पे चले जाओ, बाकी का सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे करो, बाजू में नहीं करना आपको। ओके, चलो तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन भी एंड हो गया, राइट। इसका भी सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया आपको, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट 22, 20 एंड 0, 16, राइट। सो ए और बी इस तरह से हम लोग दो पॉइंट जो है कंसीडर करेंगे, सपोज करेंगे, एंड उसका मिड पॉइंट सपोज करेंगे कि सी है, राइट। सो यहाँ पे ए और बी का तो आपको दिया हुआ है, सी का आपको फाइंड करना है एक्स वाई। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से ही हम लिखेंगे कि लेट द पॉइंट सी बी द मिड पॉइंट ऑफ सेग ए बी, राइट। चाहो तो आप ये बना भी सकते हो एग्जाम में, नहीं आपका मन है तो मत भी बनाओ तो भी चलेगा, राइट। सो मान लिया कि लेट पॉइंट सी बी द मिड पॉइंट ऑफ सेग ए बी, पॉइंट सी को मान लिया ए बी जो है वो मिड पॉइंट है, राइट। ऑल्सो मान लो कि ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है आपका x1 y1 और ये किसके इक्विवेलेंट है यहाँ पे, तो ये है 22, 20 के इक्विवेलेंट, राइट। बी का कोऑर्डिनेट मान लो x2 y2 और ये किसके इक्विवेलेंट होगा, सो 0, 16 के, राइट। और फाइनली p जो होगा हमारा वो होगा x y। सो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, तो x के लिए बहुत ही सिंपल है। x के लिए क्या रहेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, एंड y के लिए क्या रहेगा, तो y के लिए रहेगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। बहुत ही सिंपल है, राइट। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। अब यहाँ पे सिंपल हमें x और y की वैल्यू पुट करना है और जो है यहाँ पे फाइंड कर लेना है। सो देखो ये हमने इसे सपोज किया है x1 y1, इसे सपोज किया है x2 और y2, बस आपको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना है, बहुत ही सिंपल है। देखो x1 हमारा क्या है 22, सो 22 प्लस x2 हमारा क्या होगा 0 अपॉन 2, एंड y का कैसे फाइंड होगा, देखो y1 कितना है 20 और ये हो गया y2 16, ओके, अपॉन में क्या रहेगा 2। सो x इक्वल्स टू 22 अपॉन 2 एंड y इक्वल्स टू क्या होगा 36 अपॉन 2। सो x इक्वल्स टू 11 एंड y इक्वल्स टू 18, ओके। तो x और y दोनों मिल चुका है।
मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट मिल चुका है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट इज क्या होगा 11 एंड 18। ओके, तो इस तरह से ये सॉल्यूशन भी एंड हो गया, राइट। चलो नेक्स्ट जो है वो आपको रेड्यूस है। देखो इसमें टोटल 5 सब क्वेश्चन थे, मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। सो इसमें टोटल 5 सब क्वेश्चन थे, 4 तक हमने किया। 5th वाला जो है ना वो अभी आपको इस करेंट एकेडमिक ईयर के लिए ये रेड्यूस है। अब ये है क्या, तो ये आपका वर्ड प्रॉब्लम है किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, तो ये वर्ड प्रॉब्लम है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये आपको रेड्यूस है इस साल के लिए। तो इसके प्लेस पे दूसरा और कोई क्वेश्चन रहेगा, तो आप जो है ऑप्शन की तरह सेलेक्ट करके यहाँ पे कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हो, राइट। टोटल हमें 4 ही करना था, इसमें कितने करने थे, एनी 4। बी में कितना करना था, एनी 4। तो स्टार्टिंग के हमने 4 किए, राइट। 5th वाला रेड्यूस है। तो अगर आपको एग्जाम में इस तरह से टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा, तो एग्जाम में 5 क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें से कोई भी आप 4 करोगे, राइट। जो आपको परफेक्ट लगे ना 4 करना है वही करो आप। ये मत करो कि ट्राई करते हैं रॉन्ग होगा तो दूसरा करेंगे, ऐसा मत करो। ओके, जो भी करना है 4 क्वेश्चन करो, परफेक्ट करो, राइट। जो भी करना है 4 क्वेश्चन करो, परफेक्ट करो। ये नहीं कि एक बार करके देखते हैं फिर रॉन्ग होगा कट करेंगे फिर से दूसरा स्टार्ट करेंगे, ऐसा मत करो। पेपर में ऐसा करोगे कहीं ना कहीं वो रीज़न होता है मार्क्स डिडक्ट होने का, मार्क्स कटने का चांसेस वहाँ पे बढ़ जाता है। तो इसलिए ये चीज़ों पे ध्यान दिया करो, राइट। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा चलो एंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं स्टार्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो फर्स्ट आपको एक्टिविटी दिया हुआ है, एनी वन करना है। ओके, टोटल कितना एक्टिविटी है, देखो 2 ही है, 2 में से कोई एक भी हमें कोई भी एक करना है, जिसमें से देखो फर्स्ट वाला हम लोग करेंगे। सेकेंड एक्टिविटी देखो स्लोप का है, तो स्लोप तो आपको रेड्यूस है, तो ये सेकेंड वाला हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग फर्स्ट वाला ही करेंगे, राइट। फर्स्ट वाला ही करेंगे। और ये देखो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, मतलब फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी का, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सो नाउ एस ऑन क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे स्टार्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए है, राइट, इसमें भी टोटल आपको ए एंड बी है, इस तरह से ए एंड बी। तो ए जो है, ए में आपको एक्टिविटी है और एनी वन एक ही क्वेश्चन करना है 3 मार्क्स के लिए। एक क्वेश्चन करोगे आप सॉल्यूशन, 3 मार्क्स मिलेगा आपको। सो फर्स्ट करेंगे हम लोग, सेकंड नहीं करेंगे, सेकंड स्लोप है, राइट। सो हम लोग एक ही क्वेश्चन करने वाले फर्स्ट वाला। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इसका एक्टिविटी हमें बॉक्सेस फिल करना है। सो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले अच्छे से पढ़ेंगे, देन सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको कि फर्स्ट वाला है हमारा, इन द गिवन फिगर x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। ये आपको फिगर दिया हुआ है, राइट। x एक ऐसा पॉइंट है ट्रायंगल के इंटीरियर में, राइट। एंड आगे बोला आपको पॉइंट x इज जॉइंट टू द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। और ये पॉइंट x जो इंटीरियर में दिया हुआ है ट्रायंगल के, ये क्या करता है, तो वर्टाइसेस को ज्वाइन करता है। वर्टाइसेस को क्या करता है, ज्वाइन करता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो टोटल 3 ट्रायंगल्स है, राइट। टोटल 3 ट्रायंगल्स है। देखो यहाँ पे डी एक्स ई एक ये साइड का ट्रायंगल हो गया, देन देखो एक्स ई एफ एक ये साइड का ट्रायंगल हो गया, फिर अगर यहाँ पे देखते हो एक्स एफ डी तो एक ये ट्रायंगल हो गया। ओके, तो इस साइड 1 2 3 टोटल 3 ट्रायंगल्स, 1 2 एंड 3, टोटल 3 ट्रायंगल्स है, राइट। इसमें आगे बोला आपको सेग पी क्यू पैरेलल टू डी। देखो ये फर्स्ट वाले ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे डी एक्स ई को, तो पी क्यू जो है पी क्यू पैरेलल किसके बताया है, डी ई के। पी क्यू पैरेलल किसके बताया, डी ई के। अब यहाँ पे याद करो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है, तो एक जो यहाँ पे सेगमेंट PQ है वो 2 साइड्स को डिवाइड कर रहा है। देखो एक DX और XE, DX एंड XE इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल है। थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल है। तो PQ जो है, PQ पे यहाँ पे इस ट्रायंगल पे जो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का थ्योरम यूज होगा, राइट। ये यहाँ से समझ में आ गया। नेक्स्ट आपको देखो QR पैरेलल टू EF। QR जो है वो भी पैरेलल है किसके, EF के। तो अगर नीचे वाले ट्रायंगल में आप इस तरह से देखो E, X, F
या फिर एक्स ई एफ बोल सकते हो आप। एक्स ई एफ में देखोगे तो क्यू आर जो है ई एफ के पैरेलल है, और क्यू आर क्या करता है तो एक्स ई को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, और क्यू आर यहाँ पे देखोगे तो एक्स एफ को या फिर एफ एक्स बोलो आप, एफ एक्स को क्या करता है 2 पार्ट में डिवाइड करता है। देखो राइट, 2 पार्ट में कर रहे हैं ना डिवाइड, तो यहाँ पे भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज हो सकता है। नेक्स्ट आपको बोला कंप्लीट द एक्टिविटी एंड प्रूव दैट सेक पी आर पैरेलल टू डी। हमें ये एक्टिविटी कंप्लीट करना है और हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो पी आर है ना, पी आर वो यहाँ पे डी एफ के पैरेलल है। पी आर जो है वो डी एफ के पैरेलल है। तो बहुत ही सिंपल सा एक्टिविटी, बहुत छोटा सा एक्टिविटी, 3 मार्क्स के लिए दिया है आपको, और इस तरह के एक्टिविटीज आते हैं आपको बोर्ड में। तो चलो फास्ट सॉल्यूशन करते हैं इसका, राइट। चलो सो फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से करेंगे? अच्छा, आपको कितना लिखना है एग्जाम में आंसर शीट पे? तो प्रूफ से स्टार्ट करना है आपको। देखो इतना पार्ट लिखने का आपको प्रूफ से, और यहाँ पे आप थियरम प्रूफ कर रहे हो तो आपको ये फिगर भी ड्रॉ करना है अच्छे से, राइट। फिगर भी ड्रॉ करना है और ये प्रूफ से आपको स्टार्ट करना है। आप ये क्वेश्चन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, राइट। लिख दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं लिखा तो भी चलेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको ये एक्टिविटी कंप्लीटली सॉल्व करना है, ओके। और जहाँ पे भी ब्लैंक खाली जगह है, ब्लैंक प्लेसेस हैं, उन सभी को अच्छे से बॉक्स करना है आपको। तो स्टार्ट करेंगे इन ट्रायंगल एक्स डी ई। देखो यहाँ पे एक्स डी ई, ये वाले ट्रायंगल से स्टार्ट कर रहे हैं। पी क्यू पैरेलल है किसके? डी ई के। देखो पी क्यू पैरेलल है किसके? डी ई के, गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का थियरम यूज कर सकते हैं, राइट। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी के थियरम में क्या होता है, जो टू साइड डिवाइड होता है ना, 2 पार्ट में, जैसे यहाँ पे देखो एक्स डी जो है और एक्स ई जो है, ये 2 साइड जो है ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल जो है ना हमारा एक्स डी ई, ये जो ट्रायंगल है हमारा एक्स डी ई, ये जो ट्रायंगल है इसके 2 साइड है एक्स डी और एक्स ई, ये दोनों 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। किसके वजह से? पी क्यू के वजह से। तो यहाँ पे उन दोनों का रेशियो लेना है। तो एक्स पी अपॉन पी डी, देखो यहाँ पे एक्स पी अपॉन पी डी, ये एक्स पी अपॉन पी डी जो है इक्वल रहेगा किसके? एक्स क्यू अपॉन क्यू ई के, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे देखो क्यू ई ऑलरेडी लिखा है, हमें यहाँ पे क्या लिखना है? एक्स क्यू। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स क्यू, राइट। मैंने एक्स क्यू लिख दिया, राइट, और इसे कंडीशन नंबर 1 कर दिया। नेक्स्ट हमें दूसरा ट्रायंगल जो है उसके बारे में जो गिवन है वो ये वाला है। तो यहाँ पे हम लोग ये सेकेंड वाला ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे। इन ट्रायंगल एक्स ई एफ, एक्स ई एफ, ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही। क्यू आर जो है पैरेलल है किसके? ई एफ के। देखो क्यू आर पैरेलल है किसके? ई एफ के, ये भी गिवन है आपको, राइट, ये गिवन है। सो यहाँ पे भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होगा। तो क्या आएगा यहाँ पे? एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इक्वल्स टू एक्स आर अपॉन आर एफ। तो देखो एक्स क्यू के अपॉन में क्या आ जाएगा? ये क्यू ई। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इक्वल्स टू क्या होगा? एक्स आर अपॉन आर एफ। तो एक्स आर ऑलरेडी लिखा है, हम लोग आर एफ लिख देते हैं, ओके। और यहाँ पे रीजन क्या आएगा? तो जैसे देखो यहाँ पे सेम रीजन, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम था, यहाँ पे भी सेम वही रीजन आएगा। क्या आ जाएगा? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्लियर है? ये बॉक्स में आपको यहाँ पे लिखना है। एक्चुअली ये बॉक्स छोटा सा है, आपको बड़ा करके लिखना है, राइट, और उसे कंडीशन नंबर 2 देना है। तो ये कहाँ पे लिखोगे आप? इस बॉक्स में इस तरह से बड़ा बना के लिखोगे, बॉक्स को बड़ा करोगे आप। ज़रूरी नहीं ऐसे छोटे में ही लिखना है, आप अपने हिसाब से, आप आंसर शीट पे लिख रहे हो, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अब नेक्स्ट देखो 1 एंड 2 को ध्यान से देखो। देखो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ध्यान से देखो। तो एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल्स टू क्या? एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। और यहाँ पे देखो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इक्वल्स टू क्या दिया? एक्स आर अपॉन आर एफ। मतलब एक्स पी अपॉन पी डी के इक्वल में देखो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई है, और यहाँ पे एक्स आर अपॉन आर एफ के इक्वल में भी सेम वही एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है। तो ये रेशियो इसके इक्वल है और ये रेशियो इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो एक्स पी अपॉन पी डी पहले लिख दिया, और यहाँ पे देखो एक्स आर अपॉन हम लोग आर एफ लिख देंगे। क्लियर है? तो ध्यान देना यहाँ पे ये रेशियो, कौन सा रेशियो इक्वल आया? तो इधर देखो ध्यान से, ये एक्स पी अपॉन पी डी, एक्स पी अपॉन पी डी, ये इक्वल है किसके? एक्स आर अपॉन आर एफ के, एक्स आर अपॉन आर एफ के इक्वल है, राइट। ये तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जैसा दिख रहा है, राइट। यस,
ये कौन सा है, तो ये है कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर देखो ये यहाँ पे जो ट्रायंगल का दो साइड है, अगर हम लोग इस ट्रायंगल में देखें, कौन सा ट्रायंगल, एक्स एफ डी, इस ट्रायंगल को देखें ध्यान से, तो ये दोनों तो उसके साइड है ना, एक्स एफ और एक्स डी, ये दोनों तो साइड है। अब यहाँ पे एक्स डी जो टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है उसका रेशियो, और यहाँ पे एक्स एफ ये जो टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक्स आर एफ, इसका रेशियो, ये दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा है। और ये दोनों रेशियो इक्वल कब आता है, जब ये पी आर जो है वो डी एफ थर्ड साइड के जो है पैरेलल होता है। ये जो पी आर साइड है ना वो थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है, तभी ये रेशियो इक्वल आएगा। अगर पैरेलल नहीं रहेगा तो ये रेशियो इक्वल नहीं आएगा, राइट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि देयरफॉर सेग पी आर पैरेलल टू सेग डी एफ। तो यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं, पहले हम पैरेलल लिखते थे फिर उसके बाद रेशियो लिखते थे, इस बार हम क्या कर रहे हैं, पहले रेशियो लिख रहे हैं फिर पैरेलल बता रहे हैं। तो ये कौन सा हुआ, कन्वर्ज हो गया, कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, राइट। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया, ये क्या हुआ आपका, हेंस प्रूव्ड, राइट। ये क्या हो गया आपका, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे अगर इस तरह से आपने अच्छे से कर दिया तो आपके 3 मार्क्स सिक्योर हो गए, 3 मार्क्स आपको मिल गए। ओके, तो आपको यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। चाहो तो आप इंटरेस्टेड हो तो क्वेश्चन भी अच्छे से लिख दो और अच्छा दिखेगा, और फिगर भी कंपलसरी बनाना है। ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 3A में आपको 2 क्वेश्चन था, एक रेड्यूस है करेंट ईयर के लिए, तो वो हम लोग नहीं करेंगे, यही करके हम लोग छोड़ रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 3B की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3B देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का जो B है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी 2 6 मार्क्स के लिए। कोई भी 2 क्वेश्चन करना है, 6 मार्क्स मिलेंगे, मीन्स यहाँ पे 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा। टोटल 4 क्वेश्चन है आपको। 4 में से अभी जो हम कर रहे हैं वो सेकेंड एंड थर्ड कर रहे हैं। वाई, बिकॉज सेकेंड हम कर रहे हैं क्योंकि जो फर्स्ट और फोर्थ है आपको वो रेड्यूस सिलेबस का पार्ट है, राइट। ये आपका अपोलोनियस थ्योरम का है और ये तो आपका एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है। तो अपोलोनियस थ्योरम भी हमें रेड्यूस है और सरफेस एरिया तो वो तो पूरा चैप्टर ही रेड्यूस है। तो हम लोग यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड करेंगे। वो भी सेकेंड में भी आपको जो है यहाँ पे टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम है, जो हमने यहाँ पे आज जो हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 किया था सर्कल का, तो वहाँ पे भी मैं आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। तो ये आपका टेंजेंट सेगमेंट है, ये मैं आपको लेकिन फिर से बता देता हूँ। एंड थर्ड जो है आपका वो कंस्ट्रक्शन है, सर्कल का कंस्ट्रक्शन है। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, चलो फास्ट इसको भी कंप्लीट करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा बी है उसका सेकेंड सब क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला जो है ओमिटेड है इस करेंट ईयर के लिए, इसलिए हम लोग वो नहीं कर रहे हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 करते। क्वेश्चन नंबर 2 देखो स्टूडेंट, मैंने आपको जब 3.1 प्रैक्टिस सेट कराया था तभी भी आपको बताया था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थियरम है। एंड देखो लास्ट ईयर भी आपको ये पूछा गया था। सो क्या है देखो, सेकेंड जो है हमारा उसमें बोला है कि आपको कि प्रूव दैट टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। देखो इस तरह से आपको फिगर भी बनाना है। जब कभी भी आपको कोई थियरम प्रूफ करने के लिए आया तो कंपलसरी आपको फिगर ड्रॉ करना है, राइट। फर्स्ट थिंग तो ये। नाउ फिगर ड्रॉ करने के लिए आपको जो है थियरम से सफिशिएंट जो है इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, राइट। क्या बोला है कि टेंजेंट सेगमेंट्स मतलब एक से ज्यादा टेंजेंट, राइट, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये जो टेंजेंट आपने ड्रॉ किया है, आप ड्रॉ करोगे वो एक्सटर्नल पॉइंट से करोगे, और एक्सटर्नल पॉइंट जो है वो कॉमन होना चाहिए। मतलब सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल पे क्या कर रहे हैं, टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। और अगर जो एक्सटर्नल पॉइंट है हमारा वो अगर कॉमन रहेगा तो यहाँ पे टेंजेंट सेगमेंट जो होगा वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट होगा मींस इक्वल होगा। अब यहाँ पे टेंजेंट का मेजरमेंट हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, तो ध्यान से सुनो। जब यहाँ से सेंटर से आप एक रेडियस ड्रॉ करोगे टेंजेंट पे, फिर यहाँ से सेंटर से इस टेंजेंट पे भी, दोनों टेंजेंट पे जब आप एक रेडियस ड्रॉ करोगे तो दोनों को दोनों परपेंडिकुलर होगा। तो जहाँ पे भी परपेंडिकुलर आएगा, जैसे सपोज यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रहा है, राइट,
यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रहा है, ओके, यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रहा है, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे टेंजेंट थियरम यूज होगा। और टेंजेंट थियरम क्या बोलता है कि रेडियस और टेंजेंट का रिलेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर का, मतलब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे सपोज आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। फिर सपोज कि आपने इस सर्कल से यहाँ पे एक रेडियस ड्रॉ किया, मैंने गलती से यहाँ पे टेंजेंट बोल दिया था, रेडियस रेडियस, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपने एक रेडियस ड्रॉ किया इस पॉइंट पे, सो यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर मिलेगा आपको। कैसे? तो टेंजेंट थियरम से, राइट। टेंजेंट थियरम में हमने पढ़ा था कि रेडियस और टेंजेंट का रिलेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर का, मतलब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, ओके। तो सबसे पहले वो कंस्ट्रक्शन कर लो आप, जिससे ये बहुत इजी हो जाएगा। और यहाँ पे हम पॉइंट्स की नेमिंग भी कर लेंगे, राइट। चलो सबसे पहले वो काम हम लोग कंप्लीट करते हैं। सो इस तरह से देखो, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लिया, हमने ओपी ड्रॉ कर दिया, ओआर ड्रॉ कर दिया, जिससे ये दोनों रेडियस ड्रॉ हो गए टेंजेंट के ऊपर, राइट। और ये परपेंडिकुलर होता है, तो वो परपेंडिकुलर का भी साइन हमने राइट एंगल का साइन दे दिया है। हमने ओपी को भी कनेक्ट कर लिया है, जिससे यहाँ पे दो ट्रायंगल दिखेगा आपको, देखो, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, इस तरह से, राइट। सो अब हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, टू प्रूफ, एंड देन कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन भी किया हमने तो कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे, उसके बाद फिर प्रूफ स्टार्ट होगा, राइट। तो इसी सीक्वेंस में भी आपको भी इसी सीक्वेंस में क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, ये आप याद रखो, ओके। चलो, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग बी कर रहे हैं, और उसमें भी हम लोग सेकंड का सॉल्यूशन कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? सेकंड का सॉल्यूशन, ओके। तो इस तरह से आपको पहले लिखना है अच्छे से, क्वेश्चन नंबर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करेंगे हम लोग गिवन से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? गिवन से, ओके। गिवन में हमने देखो ओ को सेंटर माना है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि ओ इज द सेंटर, O is the center of a circle, राइट। O क्या है हमारा यहाँ पे? सेंटर है सर्कल का, राइट। और यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट P से हमने क्या किया है? टेंजेंट ड्रॉ किया है। एक्सटर्नल पॉइंट P से हमने क्या किया है? टेंजेंट ड्रॉ किया है सर्कल पे एट पॉइंट Q एंड R। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे कि टेंजेंट्स थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट P, टेंजेंट थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट P touches the circle at point देखो Q and R, at point Q and R, ओके। तो ये हमारा गिवन का पार्ट हो गया। ये क्या हो गया? हमारा गिवन का पार्ट हो गया, जिसमें हमने सारी चीजें कवर कर ली, राइट। देखो सेंटर हमने कवर कर लिया सर्कल का, पॉइंट P एक्सटर्नल पॉइंट कंसीडर कर लिया, और QR जो सर्कल को टच कर रहा है टेंजेंट, वो भी हमने कंसीडर कर लिया। क्लियर है? टेंजेंट को जो टच कर रहा है वो भी हमने कंसीडर कर लिया। अब हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि ये जो दोनों टेंजेंट है, देखो टेंजेंट का लेंथ कहाँ से कहाँ तक लेंगे, तो ये PQ एंड PR लेंगे, राइट। तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ। अच्छे से लिखोगे, अच्छे से अगर प्रेजेंटेशन करोगे स्टूडेंट्स, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। 3 मार्क्स के लिए अच्छे से लिखो, राइट। तो प्रूफ यहां पे करना है कि सेग PQ जो है वो कॉन्ग्रुएंट रहेगा किसके? सेग PR के, राइट। ये भी हो गया। चलो, हमने कुछ कंस्ट्रक्शन भी किया है, तो वो भी लिख देते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन भी लिख देते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन किया है? सो लिखते हैं यहां पे ड्रॉ सेग, देखो OQ एंड सेग OR। क्लियर है? हमने ये दो सेगमेंट भी ड्रॉ किए, मतलब ये दोनों रेडियस हमने ड्रॉ किया है, राइट। अब हमारा यहाँ पे है जो है प्रूफ स्टार्ट कर सकते हैं।
अब यहाँ पे हम लोग प्रूफ स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपने जो यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट किया है, यहाँ पे जो आपने प्रूफ स्टार्ट किया है, तो इसमें आप दो ट्रायंगल लोगे। कौन कौन से दो ट्रायंगल लोगे? आपको देखो ये दोनों टेंजेंट को इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ना, पी क्यू को एंड पी आर को। तो आप कैसे कर सकते हो प्रूफ? अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो एक सिंपल सा तरीका है कि आप क्या करो, ये ऊपर वाला एक ट्रायंगल और ये नीचे वाला ट्रायंगल, इन दोनों को क्या करो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड होगा वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा, राइट? इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखो ये जो ओ क्यू एंड ओ आर है ये तो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है। बताओ कैसे? क्योंकि ये दोनों रेडियस है ना सेम सर्कल के, तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओपी देखोगे, ओपी यहाँ पे, तो ओपी तो कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में आता है, तो ये भी इक्वल हो गया, राइट? और ये देखो एंगल जो है 90 डिग्री का है, ये देखो एंगल जो है 90 डिग्री का है। तो ध्यान देना यहाँ पे जो ये 90 डिग्री का एंगल है इसके अपोजिट में ये जो ओपी है वो क्या है, हाइपोटेनियस है। यहाँ पे देखो ये भी जो 90 डिग्री का एंगल है इसके अपोजिट में ये जो ओपी है ये भी 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड है, तो ये भी क्या हो गया, हाइपोटेनियस। दोनों ही ट्रायंगल का हाइपोटेनियस कॉमन है और एक साइड भी कॉन्ग्रुएंट है, राइट? ये ओ क्यू एंड ओ आर ये दोनों साइड भी कॉन्ग्रुएंट है। तो इससे होगा क्या, तो ये दोनों ही ट्रायंगल जो है वो प्रूफ हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, राइट? तो हम क्या करते हैं, दोनों ही ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं और सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, ओ क्यू पी, इन ट्रायंगल ओ क्यू पी एंड ट्रायंगल कौन सा, ओ आर पी। अब इन दोनों ट्रायंगल में जो कुछ भी कॉमन, राइट, जो भी इक्वल है वो सब जो है फटाफट लिखते जाओ, राइट? सबसे पहले हम लोग रेडियस को यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, देखो सेग, तो देखो आपने ओ क्यू पी ये वाला फर्स्ट ट्रायंगल लिया है तो उसी का साइड पहले लिखेंगे, तो सेग ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट टू सेग ओ आर, इस तरह से लिख दिया, राइट? क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ओके, रीजन भी लिख दिया। नेक्स्ट देखो ओपी, तो यहां पे लिखो सेग ओपी कॉन्ग्रुएंट टू सेग ओपी, दोनों सेम ही है ना, दोनों सर्कल में ओपी ही आता है, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कॉमन साइड। क्या बोल सकते हैं, कॉमन साइड। अच्छा ये हो गया। अब देखो ये दोनों जो देखो 90 डिग्री का एंगल है, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं इस तरह से एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल्स टू एंगल क्या होगा, देखो ओ आर पी, ओके, दोनों ही क्या है 90 डिग्री है, ओके। क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, तो लिख सकते हो बाय टेंजेंट थ्योरम, चलो ये भी हो गया। अब ध्यान दो यहाँ पे ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। कैसे, तो देखो साइड इक्वल है, हाइपोटेनस भी कॉमन है और दोनों ही 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे क्या होगा, साइड हाइपोटेनस टेस्ट, राइट? तो हाइपोटेनस हमारा यहाँ पे ओपी होगा, दोनों ही ट्रायंगल में 90 के अपोजिट में जो होता है वो होता है हाइपोटेनस, 90 के अपोजिट में जो होता है वो होता है हाइपोटेनस, 90 के अपोजिट में जो होता है हाइपोटेनस, तो ओपी जो हाइपोटेनस है दोनों के लिए सेम है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल क्या है हमारा, यहाँ पे देखो ओ क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या आएगा, ओ आर पी। कैसे, बाय साइड हाइपोटेनियस, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, चलो वैसे ही लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। क्लियर है, बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। तो ट्रायंगल अब कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो अब हम लोग इसका जो करेस्पॉन्डिंग साइड है यहाँ पे पी क्यू, जो करेस्पॉन्डिंग साइड है पी क्यू एंड पी आर, ये दोनों भी हम लोग कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। कैसे होता है ये, तो देखो यहाँ पे ये दोनों ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट था, ये वाला साइड भी ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट था, तो एक ही साइड तो बचता है, कौन सा, पी क्यू एंड पी आर। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है
तो जो बचा हुआ एक रिमेनिंग साइड है वो भी क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा। सो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर सेग QP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग PR, राइट। क्या लिखोगे यहाँ पे, करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CSCT। ये क्या हो गया हमारा, हेंस प्रूव्ड। ओके, ये क्या हो गया हमारा, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपका प्रॉपर सॉल्यूशन हुआ। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, आपको प्रॉपर इसी तरह से लिखना है, गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है, कंस्ट्रक्शन अगर आपने कुछ किया है तो वो भी लिखना है, प्रूफ भी लिखना है, और फिगर तो कंपलसरी बनाना ही है। सारे नेमिंग्स अच्छे से करोगे, राइट। तो इस तरह से थियरम्स आपको एग्जाम में लिखना है, राइट। क्वेश्चन नंबर बराबर लिखना, ये सब चीजें आप छोटी मोटी चीजें ध्यान रखोगे तो आपका जो है सॉल्यूशन अच्छा दिखेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 3B का जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो भी हम लोग करते, वो कंस्ट्रक्शन है, वो भी कर लेते। चलो फास्ट, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखो स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन है, राइट। कंस्ट्रक्शन जब कभी भी आप कर रहे हो तो पहले रफ डायग्राम बनाओ, राइट। ये इतना बड़ा नहीं बनाना आपको, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा बनाया है, बट आपको छोटा सा बनाना है, मैंने आपको समझाने के लिए बड़ा बनाया। अब पहले समझ लेते हैं, देन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। देखो आपको क्या बोला है कि ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 4.1 सेंटीमीटर। तो देखो मैंने रेडियस यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इस पॉइंट का भी नेम दे देता हूँ यहाँ पे। तो सपोज ये हमारा S है, ये पॉइंट S है, राइट। तो यहाँ पे OS देखो, OS मैंने एक रेडियस 4.1 सेंटीमीटर ले लिया और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, राइट। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या बताया है कि कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 7.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब सेंटर से अगर 7.3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लोगे कोई एक पॉइंट, तो वो सर्कल से बाहर जाएगा, सिंपल सी चीज है। रेडियस से जैसी ज्यादा होगा तो वो सर्कल से बाहर जाएगा। अब सर्कल से बाहर गया कोई पॉइंट, तो उस पॉइंट से टेंजेंट जो है सर्कल को दो टेंजेंट होगा। अब यहां पे भी इन्होंने बताया, ध्यान से आप पढ़ोगे तो कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स बोला है, S भी है देखो लास्ट में, मतलब दो टेंजेंट यहां पे ड्रॉ होगा, राइट। दो टेंजेंट ड्रॉ होगा। तो पॉइंट P से अगर सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो देखो एक यहां पे आके टच होगा और एक यहां पे आके टच होगा। तो मैंने यहां पे सपोज कर लिया पॉइंट का नेम RNQ। सो सपोज कि एक्सटर्नल पॉइंट P है, वहां से R और Q इस सर्कल पे इस तरह से टेंजेंट आ रहा है, राइट। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रफ डायग्राम था, ये बस समझने के लिए था, और आप भी एग्जाम में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले बना लोगे। क्यों मैं बोल रहा हूं ये बना लोगे, देखो एक तो प्रेजेंटेशन पे इफेक्ट आएगा इसका, राइट। प्रेजेंटेशन आपका अच्छा दिखेगा, आप रफ डायग्राम बनाने के बाद आप फाइनल कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। दूसरा, आपका जो है ना कंस्ट्रक्शन में रॉन्ग होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। बार बार रफ करोगे फिर से बनाओगे, टाइम वेस्ट होगा ही, टाइम तो वेस्ट होगा, साथ में जो है प्रेजेंटेशन भी खराब होगा। तो इसके लिए क्या करो, आप रफ डायग्राम बनाओ। ओके चलो अब मैं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता हूं इसी रफ डायग्राम के बेस पे। ओके तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले 4.1 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेना है और उस पे मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है, राइट। सो देखो मैंने यहाँ पे रूलर एंड राउंडर ले लिया है, ओके और क्वेश्चन नंबर लिख दिया। सबसे पहले काम तो सब कभी भी सॉल्यूशन स्टार्ट करो तो क्वेश्चन नंबर प्रॉपर लिखो। क्वेश्चन नंबर 3B सब क्वेश्चन नंबर 3 उसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस रूलर को इस रूलर पे हम लोग यहाँ पे 4.1 सेंटीमीटर का क्या करते हैं, हम लोग 4.1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेते हैं। किसके लिए, तो रेडियस ड्रॉ करने के लिए। देखो यहाँ पे मैंने 0 पे रखा निडल वाला पार्ट, और मुझे कितना लेना है 4.1 सेंटीमीटर। देखो 4.1 यहाँ पे आ जाएगा, ओके परफेक्ट लेना है आपको, बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं करना है। 4.1 राइट। सो मैंने 4.1 यहाँ पे मेजरमेंट ले लिया। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, एक मुझे कहीं पे भी मान लो यहाँ पे मैं एक डॉट ले लेता हूँ, ओके ये मेरा हो जाएगा सेंटर सर्कल का, और यहाँ पे मैं सेंटर पे ये रखूँगा, सेंटर पे ये रखूँगा, और मुझे अब क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है इस तरह से, राइट।
देखो सो देखो मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, राइट। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है नेक्स्ट इसके बाद, तो देखो यहाँ पे बोला था कि जो बाहर जो एक्सटर्नल पॉइंट पी रहेगा ना, मैंने यहाँ पे अपना नेम लिया था, पॉइंट पी रहेगा ना, वो कितने डिस्टेंस पे रहेगा, 7.3। देखो हमें यहाँ पे बोला है, क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 7.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सो सेंटर से ये जो पॉइंट का डिस्टेंस रहेगा कितना रहेगा, 7.3। तो अब मैं यहाँ पे अगेन रूलर का हेल्प लेता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक 7.3 मीटर का, मुझे 7.3 सेंटीमीटर का क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, सो देखो इस तरह से कितना, 7.3, राइट। 7.3 का देखो मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके, और ये पॉइंट का मैं नेम दे दूंगा, ये इसका नेमिंग आप कर सकते हो इस तरह से, इसका नेमिंग कर देता हूं P। नेमिंग आप लास्ट में भी करोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रफ डायग्राम है आपके लिए रेफरेंस के। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, तो ये जो हमारा एक जो सेगमेंट मिला है हमें, इसका आप नेम कर दो OP। OP जो हमें मिला है कितना, 7.3 सेंटीमीटर का, चेक कर लो एक बार और देखो 7.3 सेंटीमीटर है कि नहीं, यस 7.3 है। तो इसके ऊपर हम लोग एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना बहुत ही सिंपल है, राउंडर का यूज़ करो आप, इजीली हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको रखना है, इस तरह से रखा। नेक्स्ट आपको क्या करना है यहाँ पे, तो मोर देन आपको हाफ क्या करना है, यहाँ पे लेना है, और एक आर्क देखो यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे, राइट। एक आर्क आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे, और सेम एज इट इज निडल वाले पार्ट को P पे रख के इस साइड भी एक आर्क ड्रॉ करोगे। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से, देखो किया। ओके, देखो आर्क्स को आपको कहीं पे भी रफ नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं, ये गलती कभी मत करना। देखो मेजरमेंट बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं करना है, जितना है अभी उतना ही मेजरमेंट रहने दो, राइट। और आपको अभी क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दो, जितना मेजरमेंट मैंने इस साइड ये आर्क बनाने के लिए लिया था, सेम वही मेजरमेंट क्या करूँगा आप, मैं पॉइंट P पे भी रख के वही उतने मेजर का ही क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर लूँगा, राइट। उतने मेजर का ही, ये आपको बस ध्यान देना है, उतने मेजर का ही आपको ड्रॉ करना है। चलो यहाँ पे भी मैंने कर दिया, ओके, इस तरह से। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखो क्या करना है, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए जो दो न्यू आर्क मिले हैं ना, इन दोनों पॉइंट के हेल्प से आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक ऊपर आर्क ड्रॉ करना है, फिर यहाँ से भी एक ऊपर आर्क ड्रॉ करना है, फिर यहाँ पे नीचे और इधर भी नीचे, राइट। ये सब आपको आता ही है, तो मुझे ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। सो चलो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं फास्ट फटाफट। ओके, क्या करना था आपको, तो यहाँ पे आपको रखना है निडल वाला पार्ट। यहाँ पे देखो आप अंदाज से ले सकते हो जिससे थोड़ा दूर बने। देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि दूर बनना चाहिए, दूर बनेगा ना तो थोड़ा क्लीन दिखेगा, जो है ना हमारा कंस्ट्रक्शन वो क्लीन दिखेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा दूर बनाओ, राइट। चलो, तो यहाँ से हम लोग एक आर्क ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं ऊपर। ओके, और सेम क्या करना है आपको, नीचे भी एक आर्क ड्रॉ करना है, इधर भी उसी पॉइंट से आपको क्या करना है, एक नीचे भी आर्क ड्रॉ करना है। तो चलो नीचे भी हम लोग आर्क ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, देखो कर दिया। ऊपर अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा छोटा है तो उसे थोड़ा बड़ा कर दो, राइट, उसे थोड़ा बढ़ा दो आप। ओके, देखो बढ़ा दिया, ओके बढ़ा दिया। अब नेक्स्ट यहाँ से जितने मेजर का हमने यहाँ पे किया और यहाँ पे किया है, सेम उतने मेजर का ही आपको इस वाले आर्क से भी करना है। तो चलो उसको वहाँ पे रखते, अब हम यहाँ पे रखते प्रॉपर। ओके, और हम क्या करते हैं, नीचे और एक ऊपर दोनों जगह हम लोग आर्क यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, राइट। चलो यहाँ पे रख के हम लोग क्या करते हैं, दोनों जगह पे आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। देखो इस तरह से,
हुआ। अब सेम इतने ही मेजर का आपको क्या करना है, ऊपर भी ड्रॉ करना है आर्क, वहाँ पे भी ओके, ऊपर भी आपको करना है, यहाँ पे भी किस तरह से आर्क ड्रॉ करना है, राइट। तो यहाँ पे भी कर लेते, चलो देखो इस तरह से। एंड ये जो आपको मिला है दो क्रॉस, इन दोनों क्रॉस को हमें क्या करना है, रूलर के हेल्प से मैच कर देना है, रूलर के हेल्प से प्रॉपर लाइन ड्रॉ कर देना है। तो हमें ओपी का क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओपी का क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक बार आपका बन गया तो समझो आधा से ज़्यादा आपका कंस्ट्रक्शन रेडी है, राइट। चलो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग फास्ट। सो राउंडर को मैंने साइड में रख दिया। अब रूलर को क्या करता हूँ, प्रॉपर प्लेस करता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट मैच करता हूँ, ओके। और फिर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से, देखो इस तरह से कर दिया, राइट। अब यहाँ पे एरो दे देता हूँ, ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस तरह से, ओके। नाउ अब ध्यान दो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का यूज क्या होने वाला है। तो एक बार और आपका राउंडर का यूज होगा। ये हमें मिला है मिड पॉइंट, ये क्या मिला हमें, मिड पॉइंट, ये आप याद रखो, ये हमें क्या मिला, मिड पॉइंट, ओके। अब ये मिड पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बड़ा मेजर आर्क ड्रॉ करेंगे, बड़ा वाला मेजर आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इस तरह से, ओके। शायद आप लोग को याद ही होगा हम लोग कैसे करते थे, ओके। सर्कल हमने ये कंस्ट्रक्शन हमने पूरा चैप्टर अच्छे से किया है। अगर आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा तो चैप्टर आप जाके देखो, मैंने पूरा डिटेल में बताया है, सारे एक एक क्वेश्चन मैंने सारे सॉल्व किए हैं, ओके। तो यहाँ से आपको एक आर्क ड्रॉ करना है, राउंडर का फिर से यूज़ करना है एक बार और। सो राउंडर हमने देखो फिर से ले लिया है। राउंडर को क्या करना है, यहाँ पे मेजर ले लेना है आपको प्रॉपर, देखो ये सेंटर से लेके जहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, जहाँ पे हमारा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वहाँ तक का आपको क्या करना है, यहाँ पे मेजर ले लेना है प्रॉपर, देखो ले लिया, राइट। अब क्या करना है आपको, ये निडल वाला पार्ट है ना यहाँ पे रखना है, निडल वाला पार्ट यहाँ पे रखना है आपको प्रॉपर एकदम बराबर, निडल वाला पार्ट यहाँ पे रखना है। और आपको यहाँ से इस तरह से आर्क ड्रॉ करना है, इस तरह से देखो, इस तरह से आपको एक आर्क ड्रॉ करना है, राइट, ओके। तो पहले देख लो एक बार कि जो राउंडर है वो प्रॉपर जगह पे रखा है कि नहीं, एंड देन आप क्या करो, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर दो, ओके। इस तरह से क्या करो, एक आर्क ड्रॉ कर दो। चलो तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ आर्क, देखो इस तरह से, ओके। इस तरह से देखो क्या करना है आपको, हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। देख सकते हो आप यहाँ पे मैंने क्या किया है, हाफ सर्कल ड्रॉ किया। अब यहाँ पे जो ये दो पॉइंट मिले ना, देखो सर्कल को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये मेजर आर्क, देखो बड़ा वाला एक आर्क हमने ड्रॉ किया, तो ये जहाँ पे भी मिल रहा है ये पॉइंट ही हमारा क्या होगा, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब आप बोल सकते हो कि ये हमारा पॉइंट Q हो गया और ये वाला हमारा जो पॉइंट है वो हो गया पॉइंट R, राइट। अब क्या करना है आपको, P एंड Q यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देना है, P एंड R यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर देना है, वही हमारा हो जाएगा टेंजेंट सेगमेंट्स। समझ में आया। सो अब राउंडर की जो है यहाँ पे यूज नहीं होने वाली है कुछ भी, तो राउंडर को साइड में रखो, ले लो आप यहाँ पे रूलर और प्रॉपरली क्या करो, आप यहाँ पे जो है लाइन ड्रॉ कर दो, ओके। प्रॉपरली लाइन क्या करो, यहाँ से ड्रॉ कर दो। सो इसे अरेंज कर लेते बराबर, हो गया। चलो यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं, कहाँ तक, पॉइंट P तक, राइट। ये हमारा एक टेंजेंट बन गया। एज इट इज हमें नीचे भी टेंजेंट बना लेना है, सो यहाँ पे भी हम टेंजेंट बना लेते हैं, प्रॉपर रखा, हाँ। चलो एक मिनट ओके, देखो बन गया। सो ये फाइनली हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया कंप्लीट, राइट। चाहो तो आप यहाँ पे जो नेमिंग आपने किया था वो दे दो, यहाँ पे देखो हमने S लिया था, चाहो तो आप यहाँ पे S ले लो आप पॉइंट, ओके, S ले लो। इसको भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को भी आप एक नेम ले सकते हो, ये नेम नहीं भी दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बट ये ध्यान रखो कि जितने भी आपने आर्क्स ड्रॉ किए हैं, जो भी आपके, ये सब कुछ भी रफ नहीं करना है, प्रॉपर एरो देना है हर एक जगह। ओके, रफ डायग्राम बनाओगे तो बहुत ही अच्छी बात है, रफ डायग्राम आपको बनाना ही चाहिए, राइट। तो मैं आपको तो यही बोलूँगा, रफ डायग्राम आपको बनाना ही चाहिए। एंड यहाँ पे आप मेजरमेंट्स लिख दोगे तब तो और अच्छी बात है, राइट। एक काम करता हूँ, मैं मेजरमेंट्स भी लिख देता हूँ। सो फाइनली हमने मेजरमेंट्स भी लिख दिया। ओके, तो ये सारा हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में एक बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं और आज का वीडियो एंड करते हैं, बिकॉज लेंदी होते जा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 बचेगा, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट कर दूंगा। सो ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें ए बी नहीं है आपको, ओनली क्वेश्चन नंबर 4 ही है आपको, राइट। उसमें टोटल कितने 3 सब क्वेश्चन है, कोई भी एनी 2 करना है, 8 मार्क्स आपको मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करने के आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 3 मार्क्स के लिए एनी वन एक ही करना है, दो में से एक कोई एक करना है, आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो 4 एंड 5 नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कर देता हूँ। आज वीडियो लेंदी होते जा रहा है, सो दैट्स वाई आज हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे जो है 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैलेंजिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको यहाँ पे 3 एंड 4 मार्क्स के लिए आते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है एंड क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 3 मार्क्स के लिए आता है, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट में हम इसको भी कंप्लीट करेंगे, देन स्टार्ट करेंगे हम लोग मैथ्स 1 का मार्च 2020 का पेपर सॉल्यूशन। ओके, सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो पेपर्स का। ओके।